जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे बारे में गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में सबसे पहले बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट एक गांव आपन बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 37 कोरोना मरीज मिली नहीं तो जिलेवार मरीज मन के आंकड़ा में एक गाँव नजर डाले जाए तो रायपुर और भिलाई में 12 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले तो जशपुर में 11 और बलरामपुर में 2 मरीज मिले नहीं। प्रदेश में एक्टिव मरीज मन की संख्या अब 752 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 12 मनखे के मौत हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1752 संक्रमित हो चुके हैं। स्वस्थ छत्तीसगढ़ में अब तक 2470 कोरोना संक्रमित आगू आए। तक कोरोना के अपडेट आप मतलब बताओ थन। आज 37 नवा मरीज मिले हैं। रायपुर और भिलाई में 12, जशपुर में 11, बलरामपुर में 2 नवा मरीज मिले हैं। देश में एक्टिव मरीज मन की संख्या अब 752 हो चुके हैं। तो उन्हें छत्तीसगढ़ में अब तक 12 मनखे की मौत हुई है। तो अब 2470 कोरोना अभी तक संक्रमित आगू आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला एक खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी संग जुड़े थे। संदीप, 37 मरीज आज मिले हैं और ऐसे में देखे जाए तो सरलग मरीज मिले की संख्या भले ही कम हुआ थे लेकिन रोज मरीज मिले थे। आउ मरीज बाढ़ सकते का और जो मरीज मिले 37 मरीज वो कौन हवे? राहुल, सबसे जो चिंता की बात यह है आज आंकड़ा तो कम है। 2 दिन से आंकड़ा कम आते, आज घलो कम आए हैं। सिर्फ 37 मरीज अभी तक मिले हैं लेकिन हमारा जो केस है पूरा वो चिंता वाले है। काबर आप मतलब बता दूं, अभी हम 4 दिन पहले दिखाया रहन कि एक जन थानेदार है उकर जो बुजुर्ग सास ससुर और पिता जो संक्रमित मिले हैं। तो आज जो मामला मिले है वहाँ थानेदार घलो पॉजिटिव मिले हैं। उकर 2 जन परिजन संक्रमित मिले हैं। एक जन रिश्तेदार मतलब एक ही घर से 4 जन पॉजिटिव मिले। एक अलावा बात करबे तो एक जन ट्रैफिक के जवान है भनपुरी में उकर ड्यूटी लगे रही से वो संक्रमित मिली है। वो पुलिस लाइन में उकर निवास रहा है। एक अलावा पुलिस के जवान के अलावा एक जन था पुलिस के ड्राइवर घलो पॉजिटिव मिले हैं। वो ड्राइवर आप मतलब बता दूं कि ड्राइवर एक जन थानेदार ला लेके राजनांद गांव गए रहे एक अंत्येष्टि में, वापस आए के बाद वह संक्रमित मिले। एक अलावा और जैसे एक जन गोल बाजार के दुकानदार संक्रमित मिली रही है। तो अब खमारडी के एक जन मोबाइल और किराना दुकान संचालक है वो पॉजिटिव मिले हैं और 4 जन इसमें एम्स के डॉक्टर है वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो ये तो हो गया रायपुर के बाद। अब बात करबे अगर भिलाई के तो भिलाई में 7 जन बीएसएफ के जवान हैं वो संक्रमित मिले हैं। कर अलावा 3 जन जो डॉक्टर मन है वो संक्रमित मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अपन देखबो तो जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है वो लगातार संक्रमित मिलत है। एक अलावा जो पूर्व में संक्रमित है तो कहीं ना कहीं ओकर मन से दूरी बनाए में कहीं ना कहीं लापरवाही होत है। एकर सेती जो है ओकर परिजन मन घलो बार संक्रमित होत जात है। अब मतलब उदाहरण देवत हो, अभी जो ड्राइवर मिले हैं राजनांदगांव कुछ समय के लिए गए रही से जो विधायक दलेश्वर साहब संक्रमित मिले रही से वो जगह में एक जन थानेदार लेके गए रही से वापस आए गए संक्रमित हुए है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे कैसे बढ़त जात है। अभी तक तो खाली पुलिसकर्मी और डॉक्टर मन ला संक्रमण मिलित रही से, अब जो है दुकानदार मन ला मतलब संक्रमण हो पूरा फैलत जाता है। अब अपन उम्मीद अंदाजा लगा सकते हो अभी ट्रैफिक के जवान रीस है भनपुरी में पदस्थ है, कौन कौन से मिले हैं कौन से नहीं मिले हैं, कब के संक्रमण आया है कहाँ से आया है, सब बहुत ज्यादा मुश्किल है पता लगाना। तो एक से बार कोरोना संक्रमण मजदूर मन ले आ रही सो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स मन के संक्रमित होए के बाद अब अवैया दिन में का आम जन के बीच भी ये फैल सकते काबर के ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा थे। बिल्कुल, अभी अपन कई दिन से दिखाया था भाई किराना दुकान संचालक, कपड़ा संचालक, एक अलावा मोबाइल दुकान के संचालक मिल गए हैं। ट्रैफिक जवान जो चौराहे में खड़ा रहते चाहे मतलब हम जांच वाँच करते तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ग एक पूरा लगातार समुदाय दर समुदाय आगे बढ़त जाते हैं। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर से बिचक के है आगे आ गए पूरा आम जन में आते हैं। अभी ब्राह्मण पारम जो महिला मिली रही से आज तक ओकर कांटेक्ट हिस्ट्री पता नहीं चल पाया कि महिला जो गृहिणी रही से ओला कहाँ से जो है संक्रमण हो गए हैं। और अपन ले ठोक मामला बता दूं, एक जन अस्पताल में एक जन 38 साल के युवक भर्ती है, बहुत ज़्यादा गंभीर होकर तबीयत है, बाँचे मुश्किल है मतलब डॉक्टर मन कहा थे। तो कहाँ से संक्रमण आए थे ये बिल्कुल तीसरा स्टेज पे पहुंच गया मतलब संक्रमण के कि मतलब समाज में फैलत जाता है। और डॉक्टर मन कहा है कि
30% जो मामला है अगर ओकर सोर्स पता नहीं चल ही तो सामुदायिक संक्रमण के आशंका हो। तो बहुत अकल संक्रमण रायपुर में मिल गए हैं जेकर सोर्स नहीं पता चले है। तो बार बार हम अपील कर रहा था कि अभी भी अगर आप सतर्क रहे जरूरत है। भले ही मॉल खुल गए हैं और होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन सबो जन ला सतर्क रहे जरूरत लगातार बने हुए। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। पार्थनागु कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप फॉर अवर जवान्स कैंपेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के हमर वीर जवान मन के बात हो ही तब मैं चुप नहीं रहा। सीएम भूपेश केंद्र के मोदी सरकार ला घेरत हुए कहिन कि प्रधानमंत्री मोदी हा चीन ला भारतीय जमीन में कब्जा काबर होन दिन, जवान मल्ला निहत्था काबर भेजिन। सीएम भूपेश पूछिन कि मामला में केंद्र के मोदी सरकार मौन काबर है। सीएम कहिन कि हम शहीद मल्ला सलाम करथन और उनकर सर्वोच्च बलिदान ला याद करथन। हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने चीन को कब्जा करने क्यों दिया भारत की जमीन को? उन्होंने निहत्थे जवानों को क्यों भेजा? आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के छात्र और छात्राओं लोगन पर एक बड़का राहत के फैसला करे। अब जाति और निवास प्रमाण पत्र लोगन ला घर में ही पहुंचाए के सुविधा मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग डाले जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण ला सरलीकरण करेगे है। एमा प्रमाण पत्र ला आवेदक के घर पहुंच सुविधा उपलब्ध करा के आदेश जम्मू जिला कलेक्टर ला जारी करेंगे। जारी आदेश के तहत जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी हुए के बाद संबंधित आवेदक ला डाक रजिस्ट्री शुल्क लेके प्रमाण पत्र उखर घर के पता में भेजे जाए। ये ला लेके काम लोक सेवा केंद्र और तहसील कार्यालय डाले ये ला जारी करे जाए। बड़े राहत के फैसला सरकार के अब घर बैठे मिली जाति प्रमाण पत्र और इखले छात्र छात्रा और परिजन मन ला बड़े राहत मिली। तो एक राहत बड़े फैसला काबर के कोरोना संक्रमण काल में भीड़ झन जुटे तेकरे से सरकार सरलग उपाय करत है। अब जाति और निवास प्रमाण पत्र लेके एक बड़े राहत भरे फैसला सरकार ले है। अब घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाए। घर बैठे अब छात्र छात्रा और परिजन मल्ला जाति और निवास प्रमाण पत्र घर में मिल जाए। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी जो जानकारी संग जुड़ते हैं। सौरभ, कौन तरह के राहत है ये और का फायदा मिली छात्र छात्रा मतलब काबर के जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाए में अब्बड़ मेहनत करे बर पड़थे? बिल्कुल देखो राहुल, गांव गवई में काफ़ी परेशानी है जाति प्रमाण पत्र बनाएला और अभी स्कूल के कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वैसे में जिन 10वीं 12वीं पास कर रहे हो जिन दूसर जगह जाना चाहते एडमिशन लेना चाहते तो ओला कहीं ना कहीं वो लड़का मन ला जाति प्रमाण पत्र बनवाए पड़ते। कई बार जिन्हें पटवारी के, कई बार SDM के, तहसील फिर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाए पड़ते। काबर की जिन अभी वर्तमान में सरकार राज्य सरकार जिन जाति प्रमाण पत्र बनाते वो राजस्व के हिसाब से बनाते। ओखर दादा परदादा के नाम जिन्हें 1950 के बाद के जिन कागजात में हवा के नहीं वही आधार में मनाए जाते। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में ये काम किए जाते और एक फायदा जिन्हें काफ़ी हुई छात्र छात्रा मतलब काबर की ये देखे मिलते कि जाति प्रमाण पत्र बनाए पर जिन्हें लड़का मान ओखर जिन परिजन है तेना कई दिन ले घूमत रही थे। ऐसे में अब केवल एक बार आप आवेदन करना है। आवेदन के बाद जिन्हें जिन संबंधित कार्यालय में ऑफिस में आप आवेदन करे हो वहाँ के कर्मचारी आपके घर आवेदन छोड़े लाई। ओकर अलावा अगर डाक से अगर मंगवाना चाहते हो तो डाक शुल्क भी जिन्हें पहले से जमा करे ला पड़े। तो कहीं ना कहीं ये शासन के निर्देश से लोगन वाला फायदा है और कहीं ना कहीं छात्र मन जिन अपन ये समय जिन दूसर में खर्च होवत रही से जावत रही से अब दिन दूसर में खर्च किए जा सके। बिल्कुल, और दूरिया में रहिया हमारे गांव देहात में रहिया जो लोगन है वो मतलब बड़े बड़का फायदा है ये फैसला ले मिली। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।
भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना ले लेके विवादित ट्वीट करे है और उन गोबर ला राजकीय प्रतीक चिन्ह बनाए के बात कही है। चंद्राकर के ये ट्वीट के बाद कांग्रेस हमलावर हो गए है। अजय चंद्राकर लिखिन है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह ला नरवा गरवा घुरवा बारी के अपार सफलता और छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व ला देखते हुए राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। कांग्रेस चंद्राकर के ट्वीट के बाद पलटवार करत लिखिन के आप मन के सोच ला देख के लगते कि सरकार के योजना ले भाजपा के नेता मन घलोक लाभ कमा सकते और उठाना घलोक चाहिए। कांग्रेस अपन ट्वीट में लिखिस के दिमाग में भरे गोबर ला घलोक बेचे और आर्थिक लाभ लेवे ताकि कुछ बने चीज घलोक दिमाग में आवे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा अजय चंद्राकर ला लिखिन है कि आपके संग शिक्षा दीक्षा एकदम दुरुस्त है। विनायक सावरकर ले जिला आप वीर कहता हो वो घलोक गौ माता और गोबर के बारे में अपमानजनक बात कहत रही। छत्तीसगढ़ के जनता देखत है और सुनत। अजय चंद्राकर जी के 2 ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चंद्राकर जी की विकृत मानसिकता को सामने लाते हैं। राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह का तुलना गोबर से करके उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता का अपमान किया है। गौ माता का अपमान, सनातन हिंदू धर्म का अपमान और छत्तीसगढ़ का अपमान कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस तरह से पूर्व मंत्री और खुर्द विधायक के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लेकर और गोधन के गोबर को लेकर के जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है उससे अपने आप में साबित होता है कि अत्यंत ही ओछी मानसिकता का परिचय ये लोग दे रहे हैं। चंद्राकर जी को बात समझ में नहीं आती है। अगर बात समझ में आती तो ऐसी बातें वो नहीं बोलते। अगर गौ सेवक लोग जो काम कर रहे हैं, गोबर इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सरकार खरीदेगी तो उन गौ सेवकों को मदद होगा। तो इसमें अजय चंद्राकर जी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए और उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। देश में विकास कार्य सारे ठप हो गए हैं, पंचायतों के विकास कार्य सारे ठप हो गए हैं, जनहित के जो मामले होने चाहिए हो नहीं रहा है और केवल भावनात्मक कि अब गोबर खरीदने के बाद किसानों के धान खरीदने में तो पसीना निकल गई, धान के पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो केवल ये सफ़ेद हाथी है। आने वाले परिणाम जो नरवा घुरवा का भी देखे 1.5 साल में। मॉल होटल और रेस्टोरेंट खोले के अनुमति राज्य सरकार दे दे है और एक संग ही अब बार संचालक मन घलोक सरकार ने राहत के मांग करत है। बार बेनजर मन के मानना है कि होटल और रेस्टोरेंट के संग बार के अनुमति घलोक दे जाए। वैसे भी शराब के दुकान खुलत है, ऐसे में बार के संचालन के अनुमति घलोक दे जाए तो अच्छा होही। ओकर आगू स्टाफ के सैलरी के समस्या घलोक आथे। एक पर सरकार ला ये दिशा में जल्द ही कुछ फैसला लेना होही। उन्हें दूसर डहार लंबा लॉकडाउन के बाद होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। रेस्टोरेंट में खोले के अनुमति दे के संग ही राज्य शासन कड़ा गाइडलाइन जारी करे है, जेकर पालन करना सब्बो होटल और रेस्टोरेंट बार अनिवार्य करे गए। रेस्टोरेंट में कोनो तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के हर तरह के पालन करे जाए। मतलब बहुत कुछ हमको चाहिए एज ए होटल को ओपन करने के लिए। फूड तो है ही, एज वेल एज ड्रिंक्स मस्ट है कि अगर लिकर शॉप बाहर ओपन हो रहा है तो बार को जितना जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दे परमिशन कि स्टेट गवर्नमेंट को कि ओपन करवाए। उससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट जो वो वहाँ पर मैं लाइन लगा के ले रहे हैं, कम से कम यहाँ पे मैं बैठ करके वो आराम से पी सकते हैं। धमतरी प्रवास में पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी डहार ले लगाए गए आपातकाल ला लोकतंत्र की हत्या बताई है। उन कहे इनके आपातकाल में जनसंघ के कार्यकर्ता मन के संग अत्याचार करेगी सौ उनला तरह तरह की यातना घरोक देगी। सांसद नेताम जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव के संग हुए मारपीट की तुलना आपातकाल लेकर हुए राज्य सरकार ला कटघरा में खड़ा करें। उन आरोप लगाइन कि प्रदेश में माफिया राज रहे और अब प्रदेश बुरा दौर ले गुजरत है।
उन जिला अस्पताल जाके खूब लाल ध्रुव के हालचाल घलोक जाने। और मुख्य आरोपी जब फरार है तो निश्चित ही कहीं न कहीं से संरक्षण उनको सत्ताधारी दल है उनका संरक्षण तो मिल ही रहा होगा। अब पूरे प्रदेश में इसी बालू माफियाओं का राज चल रहा है। खूबलाल चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिला का सदस्य है, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना मैं समझता हूं कि ये भी वही स्थिति को याद दिलाता है। पत्थल गांव के कर्मी टिकरा मोहल्ला में बुधवार के संजय गायब 4 साल के लड़का के पुलिस ला आज 3 दिन के बाद घलो कोनो सुराग नहीं मिल पाए है। काली IBC 24 की खबर के बाद ये मामला में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हस्तक्षेप के बाद पुलिस अधीक्षक 3 पुलिस अधिकारी मन के टीम बना के सब्बो पहलू पर जांच के काम तेज कर दे है। फिर अभी तक पुलिस की टीम ला कोनो सफलता नहीं मिले है। शुक्रवार के संझा पुलिस अधीक्षक शंकर लाल बघेल कर्मी टिकरा पहुंच के घटनास्थल के अवलोकन करके पीड़ित परिवार के अलावा गांव के लोगन ले घलोक चर्चा करीन है। SP ये मामला में पुलिस जांच के घलोक समीक्षा करके अलग अलग बिंदु पर तत्काल रिपोर्ट दे बर कहीं है। किसके ऊपर शक करेंगे सर? हमारी बेटी जहाँ कभी है कुशल हमारे घर आ जाए, बस हम यही चाहते हैं, सबसे निवेदन करते हैं। ये 4 साल की बच्ची है, ये परसों से गुम हो गई है। 4 बजे करीब शाम से अंतिम बार देखा गया था, उसके बाद उसका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संबंध में हम लोगों ने आसपास सभी इलाकों में तलाश करवा रहे हैं, अलग अलग टीम बना करके अलग अलग बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सफलता नहीं मिल पा रही है। चूँकि बच्ची का मामला है, संवेदनशील मामला है, इसलिए बहुत संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता से हम लोग इसकी पता तलाश कर रहे हैं। रेलवे खाद्य और मेडिकल सामग्री के निर्बाध उपलब्धता पर कार्गो फैसिलिटेशन यूनिट बनाए के दिशा में काम शुरू कर दे है। फिर रेलवे के जुन्ना समस्या अभी भी बने हुए है। असल में पेरिशेबल कार्गो पर जरूरी है बेरा में डिलीवरी। फिर रेलवे के मौजूदा पार्सल व्यवस्था में ही सबले बड़े समस्या आगुआत है। ऐसे ही एक रायपुर के एक फल व्यापारी सूरत पर माल भेजी से फिर फल के एक कंसाइनमेंट सूरत के बदला पोरबंदर पहुंच गई। फल व्यापारी के अनुसार बहुत परेशानी के बाद फल सूरत तब पहुंच गई, फिर फल खराब हो गई। ये खैर शिकायत रेलवे बोर्ड लेके स्थानीय रेल अधिकारी तक करेगी से ये व्यवस्था के बीच कार्गो फैसिलिटेशन यूनिट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपिन वैष्णव का कहना है कि ये समस्याओं पर चर्चा करेगी से अवैया बैठक में घलो ये मुद्दा उठाया जाए। ड्रैगन फ्रूट हमने अभी 3 दिन पहले भेजा, उसको पहुंचना था सूरत और पहुंच गया पोरबंदर। अब वहाँ से उसको वापस मंगाने के लिए 2 दिन लगे, तब तक वो पूरा माल ख़राब हो चुका था। कम से कम मेरा 30 से 40 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मतलब इन लोग एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम आपको सारी फैसिलिटी देने वाले हैं पेरिशेबल आइटम की पहुँचाने की, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता कि रेलवे यहाँ पर हमको मदद कर रहा है। ये यूनिट स्टार्ट होने के बाद में यदि पार्टी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और मेरे माध्यम से डायरेक्टली हमें अगर बताती हैं कि ऐसे कुछ उनके इम्पॉर्टेंट पेरिशेबल प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ हैं जो समयबद्ध तरीके से किसी जगह पर पहुंचने हैं, तो अगर हमें पहले से जानकारी रहेगी तो हम पहले से डेस्टिनेशन पर ये इन्फॉर्मेशन दे के रखेंगे। कोरोना संक्रमण ले बचाव पर रायपुर जिला में आज ले हर घर के एक्टिव सर्विलांस शुरू करेगी से नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य बताइन के एखर पर जिला के 4 ब्लॉक और नगर निगम के 10 जोन में डिप्टी कलेक्टर रैंक के 15 अधिकारी बतौर इंसिडेंस कमांडेंट के रूप में नियुक्त करे गए हैं और सर्विलांस के तहत एक जोन ला कई ग्रिड और हर ग्रिड ला 2 सब ग्रिड में बांटे गए हैं। हर सब ग्रिड में महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी मन की टीम रही। हर टीम 500 घर के सर्वे करी। योजना अनुसार सबो टीम मिलके रायपुर के लगभग 2.5 लाख घर में जाही और हर घर में रहिया मन की जानकारी फॉर्म में दर्ज करी। ये मन लोगन के स्वास्थ्य के जानकारी फॉर्म में दर्ज करे जाए। फॉर्म में घर के मुखिया के मोबाइल नंबर दर्ज करे जाए, जिला सब ब्रिड के व्हाट्सएप समूह में जुड़े जा सके। मासिक वो अलग रहता है ना, आप कोई चीजें करके ला रहे हो।
कर्मचारी एक साथ घर घर जाएंगे और घर घर जाकर 2 प्रकार के फॉर्म भरेंगे। एक जोन में करीब एक ग्रिड में करीब 500 मकान है सब ग्रिड में, और करीब 10 दिन में वो 500 मकान को कवर करेंगे। 11वें दिन से वो फिर से उन्हीं मकानों में वापस जाएंगे। इस तरह ये सतत काम चलता रहेगा और मॉनिटरिंग बढ़ती रहेगी। तो हमार बानी हमार गोठ मात के मुलद विदा। जय जोहार।